नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का वर्षा श्रीवास्तव फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। मैं आज आप लोग से अपनी जर्नी जो है वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और ये काम मैं बहुत मतलब शायद बचपन से ही कर रही हूँ। ब्यूटिशियन का काम मैं जब मैं 15 ईयर की थी तब से मैं कुछ कुछ स्टार्ट कर चुकी थी, अपने घर से ही कर चुकी थी। और बुटीक का काम मैंने इधर ही स्टार्ट किया। और फिर मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी कर लेती हूँ। और मैंने अपना शॉप खोला 22 अगस्त को, 2022 में, 17 अगस्त 2022 में के दिन मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, सैलून और बुटीक। लेकिन किसी कारणवश वो मेरे घर से काफी दूर था और वो बिजनेस पॉइंट था भी नहीं, जिस वजह से वो बिजनेस बहुत खास नहीं चल पा रहा था। बस एरिया के जो कुछ लोग हैं, बस उतने ही लोग मेरे शॉप में आ रहे थे, जिससे कि ठीक है, बिजनेस मोटा मोटी ठीक ही रन कर रहा था। बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो रहा था ना, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरा बेटा जिसे ऑटिज्म है, श्री है, आपने देखा ही होगा। और एक जो बेटी है मेरी, वो अभी 31 अगस्त को 5 साल की हो जाएगी। तो दोनों बच्चे काफी छोटे थे और मैं इसको छोड़कर बिजनेस कर रही थी, तो उसका जो बेस था वो कमजोर हो रहा था। और टाइम भी बिल्कुल नहीं दे पा रही थी। जैसे सुबह में 11-12 बजे शॉप चली जाती थी और घर आते आते 8 साढ़े 8 बज जाता था। फिर जैसे घर आती थी, ऐसे खाना बनाना, खिलाना पिलाना, फिर थक हार के सो जाना। बच्चे के साथ बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी। बच्चे के साथ ना बोलना, ना उसे पढ़ाना, ना उसकी पढ़ाई में क्या हुआ है नहीं हुआ है मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। तो बच्चे का बेस भी खराब हो रहा था और बिजनेस भी मेरा उतना कुछ खास अच्छा तो नहीं चल रहा था जिसमें मुझे इंटरेस्ट और जागता। तो मैंने सोचा कि ये बिजनेस करने का कोई फायदा है नहीं, समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। इसलिए मैंने 5-6 महीने पहले ही ये बिजनेस को फाइंड अप कर दिया। सैलून मैंने सेल कर दिया और जो भी करना रहता है, जैसे कहीं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो फ्रीलांसर का काम अगर मुझे मिल जाता है तो मैं जाके कर लेती हूँ। और घर से ही मैंने यूट्यूब और फेसबुक में अपनी जर्नी स्टार्ट की। फेसबुक में मैंने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का भी चैनल यूट्यूब पे अलग से भी डाल के रखा है, फेसबुक में भी डालती हूँ और अपना जो शॉर्ट्स वगैरह है वो भी डालती हूँ। इस तरह से मैं अपनी जर्नी अभी फादर्स डे के दिन यूट्यूब से स्टार्ट की हूँ, ये वाला चैनल। और इससे पहले वाला चैनल जो मेरा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का है, वो मैंने अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया है। तो आप लोग से बस यही कहना चाह रही हूँ, जो भी लेडीज हाउस वाइफ है, अगर उनको कुछ भी आता है, कुछ भी करना चाह रही हैं, उनके मन में है और वो घर से बाहर नहीं जा सकती है या उनके पास उतना पैसा नहीं अवेलेबल है कि वो कुछ और बिजनेस लगा सके, क्योंकि एक बिजनेस को खड़ा करने में आज के डेट में खर्चा काफी अच्छा खासा है और जरूरी नहीं है। मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि आप क्या ही बिजनेस करोगे कुछ समझ में नहीं आता है। और वो बिजनेस आपका ग्रो करेगा नहीं करेगा या रुक जाएगा, ये भी कह पाना आज के डेट में मुश्किल है। क्योंकि अगर आप सैलून की बात करेंगे तो हर गली में 4 या 5 सैलून होते ही होते हैं, बुटीक भी होती ही हैं। और कोई कम रेट में बना रहा है, कोई ज्यादा रेट में बना रहा है, इस तरह से सारे जगह बहुत सारी चीज आज के डेट में अवेलेबल है। और हर कुछ खास कस्टमर से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो बिजनेस चलाने के लिए भी आपको थोड़े कस्टमर और बहुत सारे लोग आपको जाने और आपसे सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हो। इसलिए पहले तो मैं कहूंगी कि पहले आप घर से ही कुछ करें, अपने घर को टाइम दे, अपनी फैमिली को टाइम दे, और जब वो टाइम से कुछ बचे तो उसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप लाइव आकर भी बहुत कुछ अपना सेल कर सकती हैं। और मैंने तो अपनी जर्नी यहाँ फेसबुक और यूट्यूब से स्टार्ट किया है। अब इसमें कितना आगे तक जाऊंगी नहीं पता, लेकिन मेहनत तो मैं 100% करूंगी। और आप लोग का सपोर्ट रहा, माँ काली का आशीर्वाद रहा, तो मैं एक दिन जरूर ग्रो करूंगी और मुझे ये पूरा विश्वास है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि एक जेंट्स के भरोसे बैठ के मत रहिए, क्योंकि एक जेंट्स कितना भी कमाएंगे तो वो कम ही रहता है, क्योंकि घर में इतने सारे खर्चे होते हैं।
पहले के लोग तो उतना बाहरी दिखावा नहीं करते थे, लेकिन आजकल बाहरी दिखावा में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। बच्चे के एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च होता है, घर के अंदर बहुत पैसा खर्च होता है। पहले के लोग के घर में गाड़ियां नहीं होती थी, सिर्फ स्कूटी या बाइक होते थे, अब तो कार हर घर में हो गया है, उसका भी खर्चा अलग है। हर तरह का खर्च जो है बढ़ते ही चला जा रहा है। तो एक जेंट्स से आप कितना उम्मीद करेंगी, कहाँ तक उम्मीद करेंगी? तो अगर कुछ आप अर्न करेंगी और उस अर्न से जब आप खर्च करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। फिर जेंट्स के खर्चे से घर भी बनाना रहता है, फ्यूचर के लिए भी सेविंग रहता है। तो खुद के लिए जो आपका खुद का जो पहनावा ओढ़ावा है, हर चीज एक आदमी के ऊपर छोड़ देना कहाँ तक सही है? तो खुद से भी किया कीजिए, खुद से भी अर्न करने का उपाय सोचिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, लाइव आइए। जो भी है, मैंने देखा है एक बुजुर्ग महिला है, वो स्टिचिंग का काम, बुनाई का काम बहुत अच्छा जानती है, तो वो बुनाई वाला वीडियो बना बना कर डालती हैं। उनका काफी ज्यादा फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है। तो इस तरह से कुछ भी, जो भी आपके अंदर हुनर है, उस हुनर को बाहर लेके आइए। खाना बनाना ही आता है तो खाना ही बनाने का आप डालिए। होम डेकोर करना ही आता है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मेकअप ट्यूटोरियल भी दिखा सकते हैं। कुछ भी करते रहिए और यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आप लाइव बने रहिए, तो एक ना एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी और डिमोलाइज करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल में मेरा तो जर्नी भी स्टार्ट भी हुआ है, 100 सब्सक्राइबर भी मेरे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत तो नहीं हारूंगी और किसी के कहने पे, किसी के दबाव में आकर भी मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं जब तक हो सकता है, जहां तक हो सकता है, मेहनत मुझे करना है और मैं करूंगी। और मुझे पता है कि माँ काली एक दिन मेरी मेहनत को समझेंगी और वो रंग लाएगी और आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगी, ये इसका मुझे पूरा यकीन है। तो मैंने यूट्यूब में बहुत सारी नहीं कहूंगी, लेकिन 3-4 जो बहुत फेमस ब्लॉगिंग करती हैं यूट्यूबर्स, वो लोग को मैंने कहते सुना कि यूट्यूब में पहले बहुत कमाई होती थी, अब बिल्कुल कमाई नहीं होती है। अब चिल्लड़ भी नहीं मिलते हैं, इतना कम पैसा आता है। पहले के लोग तो बहुत पैसा, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा कहीं क्यों। अगर अपन यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है तो आप क्यों नहीं हट गए? आप तो अभी तक बने हुए हैं। आप इतना मेहनत कर रही हैं, आप रोज वीडियो डाल रही हैं, ब्लॉग डाल रही हैं, शॉर्ट्स डाल रही हैं, और आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं, किसी भी औरत को के पीछे ना एक स्टोरी होती है। कहते हैं ना कि एक मर्द जब सक्सेस करता है तो उसके पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन जब एक औरत जब सक्सेस करती है तो उसके पास जो पीछे बैक सपोर्ट होता है, वो 100 धक्के खाकर, 100 बार गिर कर, 100 धक्के खाकर और बहुत सारी बदनामियां उठाकर आगे बढ़ती हैं। तो मेहनत कीजिए। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे, अरे यूट्यूब से में रखा क्या है। देखती हो हजारों लाखों लोग जो है यूट्यूब बनाते हैं, लेकिन उनका ग्रो नहीं करता है। वो 1000 लाख में 1-2 लोग ही हैं जो ग्रो करते हैं। अगर वो 1000 लाख में 1-2 लोग ग्रो करते हैं, तो क्या पता वो 1000 और लाख में वो 1-2 लोग हम लोग भी हों। तो अपनी इंटेंशन को सही रखते हुए, राज को सही रखते हुए और मतलब सही दिशा पे चलते हुए आप काम कीजिए। ग्रो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा और मिलेगा जरूर। तो कुछ भी कीजिए। अगर घर से जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो घर के अंदर से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सोचिए, सोच कर कीजिए और मेहनत अच्छे से कीजिए। उस पे जो जितने क्राइटेरिया होते हैं यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, उसको पूरा कीजिए। तो एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी और लाके ही रहेगी। हार नहीं मानना है, किसी के कहने पे नहीं, और खुद को हारने कभी नहीं देना है। जितनी बार हारिए उतनी बार सोचिए कि मैं फिर खड़ी होंगी और मुझे फिर से करना है। देखती हूँ कब तक दरवाजा भगवान बंद रखते हैं। आज नहीं तो कल खोलेंगे ही खोलेंगे। जहाँ चाह है वहां राह है।
धन्यवाद। जय माता दी। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।